कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। 150 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा के तहत राहुल गांधी 19 दिन तक केरल के हर कोने में गए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब कर्नाटक से गुजर रही है। कर्नाटक को लेकर कांग्रेस अपने लिए बेहतर उम्मीद देख रही है। जब भारत जोड़ो यात्रा में चॉकलेट बांटने लगे राहुल गांधी, सिक्योरिटी गार्ड के लिए नहीं बची तो अपनी वाली ही आधी दे दी। यूं तो राहुल गांधी के कई वीडियोस वायरल हुए। राहुल गांधी को बहुत सहज और सरल व्यक्ति माना जाता है। राहुल गांधी अपनी यात्राओं के दौरान, अपने भाषणों के दौरान उतने सहज दिखते भी हैं। यही वजह है कि बच्चों के साथ उनके कई सारे वीडियोस वायरल हुए हैं। एक ऐसा ही वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ में, जो सिक्योरिटी उनके साथ चल रही है, उनको चॉकलेट बांटते दिखाई दे रहे हैं। ये चॉकलेट एक बच्चे ने उनको दी। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का ये वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। वीडियो में राहुल गांधी अपनी यात्रा में उनके साथ चल रही एक बच्ची को चॉकलेट खिलाते नजर आ रहे हैं। इसके बाद वो साथ चल रहे अन्य नेताओं को भी चॉकलेट ऑफर करते हैं। पार्टी के दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला समेत अन्य नेताओं को चॉकलेट बांटने के बाद राहुल गांधी पीछे चल रहे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ भी चॉकलेट शेयर करते हैं। सारी चॉकलेट बंटने के बाद एक गार्ड के लिए नहीं बचती तो अपनी वाली चॉकलेट ही आधी तोड़कर उसे दे देते हैं। राहुल गांधी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे लोग पसंद भी कर रहे हैं। पदयात्रा के दौरान बच्चों से कई बार मुलाकात हुई है राहुल गांधी की। राहुल की इस पदयात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में लोग पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। हर वर्ग के लोगों में पदयात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बुजुर्ग और बच्चे भी पदयात्रा से जुड़ रहे हैं और राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी जिधर से भी गुजर रहे हैं, उनका गर्मजोशी के साथ लोग स्वागत कर रहे हैं। बच्चों में राहुल गांधी को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी से बच्चों ने कई बार मुलाकात की है। इसके अलावा उनके कई अंदाज सामने आए। देखिए, छोटी सी यात्रा है, अभी शुरुआत हुई है और शुरुआती दिनों में ही एक के बाद एक कई ऐसे लम्हे आए हैं जिन्होंने इस यात्रा को चर्चा में ला दिया है और राहुल गांधी के एक अलग व्यक्तित्व को सामने रखा। चॉकलेट बांटते हुए अपने सिक्योरिटी के जितने भी लोग साथ में चल रहे हैं उनको अपने हिस्से की चॉकलेट देते हुए राहुल गांधी का ये वीडियो एक बार फिर वायरल हुआ है। और इससे पहले आपने देखा था कि तेज़ बारिश में किस तरह से राहुल गांधी भाषण देते रहे, वो वीडियो भी जमकर वायरल हुआ। हाल ही में राहुल गांधी कर्नाटक के मैसूर में थे, जहाँ शाम को भारी बारिश के बावजूद उन्होंने हज़ारों लोगों को संबोधित किया। बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। अब इसे लेकर कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं भी हो रही हैं। राहुल गांधी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी बारिश में भीगते हुए लोगों को संबोधित करने का वीडियो शेयर किया गया। पोस्ट में वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, भारत को एकजुट करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, भारत की आवाज़ उठाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी भारत जोड़ो यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद कई कांग्रेस नेताओं ने जमकर राहुल गांधी का ये वीडियो शेयर किया। भारत जोड़ो यात्रा से कर्नाटक में कांग्रेस के लिए बहुत उम्मीदें हैं, इसीलिए इन वीडियोस को और चर्चा में बनी हुई इस यात्रा को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है विरोधी खेमे के द्वारा भी। कर्नाटक में असली लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा यहां बहुत ज़्यादा माइलेज देकर जाएगी। पार्टी ने जिन 2 राज्यों में अपना सबसे लंबा शेड्यूल रखा है उनमें से एक कर्नाटक है। यहाँ यात्रा 20 दिन तक चलेगी। कांग्रेस इस राज्य को ध्यान में रखते हुए खास रणनीति तैयार कर चुकी है। राज्य में कांग्रेस की इस लंबी कवायद के पीछे अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव माने जा रहे हैं। यहां से पार्टी अपने लिए किस तरह से उम्मीदें तलाश रही है, इसका एक अंदाज़ा उसके उस युद्ध घोष से सामने आता है जहां उसका दावा है कि अब की बार कांग्रेस 150 पार। कांग्रेस ने अगर बीजेपी की तर्ज पर यह नारा दिया है तो इसके पीछे कई अहम कारक देख रही है। कांग्रेस की यात्रा दक्षिण कर्नाटक से होकर गुजरेगी। यात्रा का रूट और सियासी समीकरण क्या है वो भी समझते हैं। राज्य में कांग्रेस की यात्रा दक्षिण कर्नाटक से होकर गुजरेगी। यात्रा 7 जिलों की 7 संसदीय सीटों चामराजनगर, मैसूर, मांड्या, तुमकुर, चित्रदुर्ग, बेल्लारी और रायचूर से होकर गुजरेगी। रायचूर से यात्रा तेलंगाना में प्रवेश कर जाएगी। इन 7 संसदीय इलाकों में कम से कम 21 विधानसभा सीटें आती हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी यहीं से शामिल हो रहे हैं। आप इसी से कर्नाटक का महत्व समझ सकते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत दिखाना चाहती है, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में ही कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं और यहाँ पर कांग्रेस की ताकत को कम करके आंका नहीं जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कोई भी विधानसभा चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए एक ऑक्सीजन का काम करेगा, एक ताकत देगा।
क्या है कर्नाटक के अहम मुद्दे जिसे कांग्रेस अपनी यात्रा में उठा रही है, वो भी जान लेते हैं। कांग्रेस अपनी यात्रा में बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार, 40% कमीशन, येदियुरप्पा के खिलाफ कोर्ट के मामले, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे काफी जोर शोर से उठा रही है। वहीं हाल ही में मैसूर में बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी ने जिस तरह से अपनी रैली को संबोधित किया, उसने भी लोगों को भावनात्मक तौर पर बहुत अपील किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे से कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं। कर्नाटक से आने वाले सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए उतारने का फैसला अहम माना जा रहा है और इसको भी कर्नाटक की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। खड़गे सिर्फ एक दलित चेहरा ही नहीं बल्कि मराठी भाषी होने के नाते महाराष्ट्र से लगी कर्नाटक के सीमाई हिस्से के लिहाज से भी कांग्रेस के लिए अहम माने जा रहे हैं। कुल मिलाकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए कितनी अहम है। लिहाजा यहां पर राहुल का एक एक अंदाज कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकता है, चाहे वो चॉकलेट बांटना हो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को या बारिश में भीगते हुए भाषण देना हो, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का कर्नाटक में उनके साथ शामिल होना हो। ये सारी बातें इशारा करती हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कर्नाटक में कांग्रेस ने विशेष रणनीति बनाई है और राहुल गांधी इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के लिहाज से अच्छी बात यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस को फिलहाल अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। यहाँ शुरुआत में ही एक और टी शर्ट विवाद में आई थी, पे सीएम लिखा हुआ था। दरअसल कर्नाटक सरकार पर लगातार कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि यहां पर 40% का कट लिया जाता है किसी भी सरकारी काम के लिए और इसको लेकर मुख्यमंत्री और बीजेपी की केंद्र सरकार पर लगातार बीजेपी पर हमलावर रही है कांग्रेस। और कांग्रेस का ये कहना है कि ना तो प्रधानमंत्री मोदी और ना ही मुख्यमंत्री बम्बई इस पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। कांग्रेस आने वाले दिनों में भी इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। लिहाजा कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर विरोधी खेमे में खासतौर पर बीजेपी में भी एक हलचल देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि क्या ये भीड़ जो अभी जनसैलाब चल रहा है राहुल गांधी के साथ, ये वोटों में भी कन्वर्ट होता है और क्या कर्नाटक में 150 पार का जो दावा कांग्रेस का है वो सच साबित होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।